सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो लिनक्यू को एंजल माइकल और नाइट गॉडेस की पावर मिल गई, जिनका यूज करके वो आसानी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता था। साथ ही उसे ये भी पता चला कि गॉड्स ऑफ असाइलम में ढेर सारे गॉड्स हैं, अगर वो उनकी मदद करे तो उनकी पावर हासिल कर जाएगा। वहीं पर हमने लाओ जैंग को देखा था, जो कि नाइट वॉच का मेंबर है। वेल, इन लोगों का काम है मॉन्स्टर्स को खत्म करना। लाओ जैंग ने लिनक्यू की पावर को विटनेस किया था, तो उसे माइकल के बारे में पूछने लगता है, मगर लिनक्यू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे तो हम देखते कि लिनक्यू ने जितने भी डीमंस को मारा था, उस लोकेशन पर वेन नाम का बंदा पहुंच गया। वो अपने सीनियर लाओ शॉ को कॉल करके बताता है कि एंजल माइकल के सक्सेसर ने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया है। उसने एक बंदे की भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये बंदा चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लिए काम करता है। ये उन्हें मॉन्स्टर सप्लाई करने जा रहा था, मगर माइकल के सक्सेसर ने उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही निपटा दिया। ये सुनकर लाओ शॉ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहते पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, जिस पर वेन उसे प्रिपेयर्ड रहने के लिए बता कर गारंटी देता है कि वो कुछ भी करके माइकल के सक्सेसर को ढूंढ निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लिनक्यू और जैंग को देखते हैं, जो अभी भी उसी होटल रूम में थे। लिनक्यू कह रहा था कि अब बता भी दो कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तो जैंग उसे एक खास इन्फॉर्मेशन देता है। वो कह रहा था कि कैटास्ट्रोफे के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए, उनमें से बस कुछ लोग ही अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि एक सर्टेन एज के बाद उन्हें एक सुपर पावर मिल जाती है, मगर ये बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है और इसी पावर को फॉरबिडन रून्स कहा जाता है। हमने इसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिन्हें 6th रेल्म भी कहा जाता है, और टेक्निकली देखा जाए तो तुम जैन रेल्म पर हो। ये सुनकर लिनक्यू को क्लिक होता है कि ये 6 कैटेगरीज या फिर 6 रेल्म्स बिल्कुल उन 6 दरवाजों जैसी है जो उसने गॉड असाइलम में देखी थी। इधर जैंग बताता है कि तुम्हारे पास फॉरबिडन रून्स की पावर नहीं है, बल्कि ये तो फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन है, और इसे शेंजू भी कहा जाता है। शेंजू यानी ऐसे लोग जिन्हें डिवाइन गॉड खुद ही अपना सक्सेसर चुनते हैं। तुम माइकल के चुने हुए शेंजू हो, और इसी वजह से तुम्हें माइकल की पावर मिल गई। तो लिनक्यू पूछता है कि आखिर उस माइकल ने मुझे ये क्यों चुना होगा। तो जैंग कहते भाई मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मेरे ख्याल से माइकल ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया होगा। जिस पर लिनक्यू कहते है ना, मेरी माइकल के साथ कभी बात नहीं हुई, मैंने तो बस उसे देखा था। तो जैंग कहता है बच्चे ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे सामने आके बकबक करे, उसने तुम्हें कुछ इशारे दिए होंगे जिन्हें एक तो तुम भूल गए होंगे या फिर मुझे बताना नहीं चाहते। तो लिनक्यू तुरंत ही उससे दूर हटते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा भाई, मुझे खुद ही पता नहीं कि माइकल ने मुझे क्यों चुना। वैसे तुम्हारी खासियत क्या है और तुम्हारे पास कौन सी लेवल की फॉरबिडन रूइंस है। साथ ही मेरा एक और सवाल है कि तुम किसके लिए काम करते हो। मैंने देखा था कि तुमने उस मॉन्स्टर को बड़ी आराम से खत्म कर दिया था। जिस पर जैंग कहता है बच्चे कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं भी एक शेंजू हूँ। वेल, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि हमारे डाशिया रीजन में गिने चुने शेंजू हैं। जिसके बाद जैंग लिनक्यू के कंधे पर हाथ रख के कह रहा था कि अगर बात मेरी की जाए तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई फॉरबिडन रूइंस नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं। मेरे पास तो एक अच्छा खासा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। मैं एक स्पेशल सोल्जर हुआ करता था। मैं तो बस खास ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ, जिसके बाद वो अपनी बैग ओपन करके शो करता है। उसके अंदर एक स्पेस ट्रायंगल था, जिसकी मदद से बैरियर सेटअप किया जाता है। इस बैरियर के अंदर का ऑर्डिनरी लोग देख नहीं सकते, लेकिन लिनक्यू को उस पे भरोसा नहीं था। वो कहता है कि तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। जिस पर जैंग कहता है कि बच्चे अगर तुम अच्छी बातें नहीं कर सकते हो तो अपना मुंह बंद रखा करो। तो लिनक्यू तुरंत ही उस घोड़े से उठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरा काम तो हो गया, मुझे तुमसे जो पूछना था वो पूछ लिया, अब मैं यहाँ से कल्टी मारने वाला हूँ। जिस पर जैंग कहता है बच्चे वहीं पर रुक जा, अभी तक मेरे सवाल पूरे नहीं हुए और ना ही तूने मुझे कोई जवाब दिया है। लिनक्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सवाल पूछने आई थी, मेरे ख्याल से तुम तो यहाँ पर मजे के लिए आई थी। और फिर लिनक्यू ने वहाँ का एक स्विच प्रेस कर दिया, जिससे जैंग उस बेड पर ऊपर नीचे कूदने लगता है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। जैंग ने अभी तक लिनक्यू का पीछा नहीं छोड़ा था। वो कह रहा था बच्चे क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए कोई भी सवाल नहीं उठा, जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है या फिर हम लोग क्या काम करते हैं। क्या वाकई तुम ये सब जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। जिस पर लिनक्यू कहते ना, मुझे
मुझे तो बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं। वैसे मैंने कई सारी मूवीज में देखा है कि तुम्हारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली काम करती है और वो अपने काम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देती। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो उस बंदे को खत्म कर देते हैं। शायद लिनक्यू ने मिशन इम्पॉसिबल या फिर जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज देखी होगी। अब लिनक्यू तो उसे कुछ नहीं पूछता, इसलिए जैंग खुद ही बताने लगता है कि हमारी एक सोल्जर की ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। हम दोनों भाई मिलकर मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देंगे। मगर लिनक्यू तो उसके ऑफर को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। वो तो एक बच्ची को वीडियो गेम में हराने पर ज्यादा फोकस कर रहा था। इधर जैंग बताता है कि हमारी दुनिया में कई सारे गॉड्स और मॉन्स्टर्स हैं और वो हमारी दुनिया को कभी भी तबाह कर सकते हैं और इसी तबाही को रोकने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। हमें नाइट वॉच कहा जाता है। कई जैसे नाइट वॉच सोल्जर का जिक्र एक पुरानी और मशहूर सीरीज में किया गया था। अगर आपको उस वेब सीरीज का नाम याद होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इधर जैंग और लिनक्यू पार्क में आके बंदर देख रहे थे। जैंग कह रहा था कि आजकल तो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पहले ये इतने क्रूअल नहीं थे और ना ही ये लगातार सिटी पर हमला करते थे। मेरे ख्याल से हमारे डाशिया रीजन पर जल्द ही एलियन का अटैक होने वाला है। आज तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया और इसी वजह से तुम यहाँ पर सुकून से बैठ के गेम खेल रहे हो। तुम डाशिया के बाकी लोगों को भी देख सकते हो, वो कितने आराम सुकून से अपनी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि हम नाइट वॉचर्स ने उन्हें इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया। सो मैं लाओ जैंग नाइट वॉच की टीम नंबर 136 का मेंबर तुम्हें रिस्पेक्टफुली इनवाइट करता हूँ। डिवाइन एंजल माइकल के सक्सेसर आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम भी इस दुनिया को बचाकर एक हीरो बनना चाहते हो और वही मौका मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो लिनक्यू बड़े ही प्यार से उसके सामने अपना सिर झुकाकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसके ऑफर को ठुकरा देता है। वो कह रहा था कि मेरे ऊपर मेरे आंट की जिम्मेदारी है। उन्होंने 10 सालों से कड़ी मेहनत करके मेरा ख्याल रखा। साथ ही मेरा एक छोटा भाई भी है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और साथ ही हमारा एक छोटा डॉग भी है। वो भी जब तक मैं घर ना आऊँ तब तक सुकून से नहीं बैठता। मेरी आंटी भी अब पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही और मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा मेहनत करे और इसी वजह से मैं इस दुनिया को बचाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम ये भी सोच सकते हो कि यही मेरे लिए पूरी दुनिया है। सब जैंग ने भी उसका पीछा छोड़ दिया। हालांकि वो लिनक्यू के रिजेक्शन से काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। वही दूसरी तरफ लिनक्यू नाइट गॉडेस को क्योर करने में लगा हुआ था। इस बार तो उसे गार्डन में लेके आता है। साथ ही उसने उसे गॉगल भी पहना दिया जिससे वो अपने सामने वाली खूबसूरती को एंजॉय कर पाए। और हम देख पाते हैं कि नाइट गॉडेस की हालत में लिटिल बाय लिटिल इम्प्रूवमेंट हो रही है। इधर जैंग को खबर मिल गई थी कि उसकी टीम एक बंदे को ढूंढ रही है जिसे घोस्ट मैन कहा जाता है। साथ ही वो जैंग को बताते हैं कि अगर लिनक्यू प्यार से नहीं मान रहा तो उसे जबरदस्ती करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करवाओ। जिसके बाद हम एक हुडी पहने बंदे को देखते हैं। विले चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का मेंबर है। उसने मॉन्स्टर्स की प्रिजन में एक मीट का टुकड़ा डाल दिया और उस मीट से एक अजीब सी ऑरा रिलीज हो रही थी जिसे एक मॉन्स्टर ने तुरंत ही कैच करके कंज्यूम कर लिया और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी से भी वो ग्रीन रोशनी रिलीज होने लगती है और तभी एक दूसरे मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन उस मॉन्स्टर ने तुरंत ही उसे 2 हिस्सों में चीर दिया क्योंकि उस मीट ने उसकी पावर बढ़ा दी थी। और ये देखकर बाकी के मॉन्स्टर भी उसके सामने नील करते हैं मानो उन्होंने उसे अपना किंग मान लिया हो। तभी उस बंदे ने उन्हें ढेर सारा मीट दे दिया जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए थे। इधर लिनक्यू अपने घर पहुंच चुका था। वो देखता है कि उसकी आंटी लाओ जैंग की तारीफ कर रही है। वो कह रही थी कि जैंग तुम्हारी कुकिंग स्किल तो कमाल की है। लिनक्यू देखता है कि जैंग तो उसके घर पे खाना पका रहा है और साथ ही जैंग भी उसको देखकर इवल स्माइल कर रहा था। इसीलिए वो 1 सेकंड के अंदर ही जैंग को अपने कमरे में लाके पटक चुका था। वो पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिल गया। साथ ही वो डोर पर भी नॉक करता है क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई और उसकी आंटी दरवाजे से छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये नॉक सुनकर वो लोग तुरंत ही वहाँ से दफा हो गए। इधर जैंग लिनक्यू को एक लोकेशन फाइंडर दिखाता है जो उसने उसकी बैग पर चिपकाया हुआ था। साथ ही उसके सामने पैसों की गड्डी रख देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि पैसे लेकर चुपचाप हमारे साथ ज्वाइन कर लो या फिर दूसरा है कि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लिनक्यू को थोड़ा सा शॉक लग गया था क्योंकि उसे जैंग के मुंह से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी और तभी वो अचानक से हंसने लगता है। वो कह रहा था बच्चे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम्हारा हमसे दूर रहना ही बेहतर होगा। बस एक बात याद रखो कि तुम गॉड के सक्सेसर हो और इसी वजह से कई सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। खासकर चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। तो लिनक्यू उसे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों के बारे में पूछता है जिस पर जैंग बता रहा था कि वो लोग भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं और यकीन मानो उनके तरीके हमसे काफी ज्यादा खतरनाक है।
है। वैसे देखा जाए तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। जब मैं 6 साल का था तभी मेरे फादर की मौत हो गई। उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। वो मेरी परवरिश करने के लिए 2 जॉब्स करती थी और उसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की। मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं बड़ा होने के बाद एक सोल्जर बनूंगा, जो कि मैं बना भी। लेकिन बाद में मुझे नाइट वॉच में चुन लिया गया, जिस वजह से मैं मेरी माँ के पास जा ही नहीं सका, ना ही मैं उसे वो खुशी दे पाया जिसकी वो हकदार है। लेकिन इस मामले में तुम मेरे से थोड़े अलग निकले। तुमने मेरी जैसी नाइट वॉच को ना चुनते हुए अपनी फैमिली को चुना और उसके लिए मुझे तुम पर प्राउड है। तुम बस अपनी फैमिली का ख्याल रखो और बाकी दुनिया को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो हंसे जाने लगता है, मगर लिनक्यू ने उसके हाथ में उसके पैसे भी वापस रख दिए। वो कह रहा था कि ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, जिस पर जैंग कह रहा था बच्चे हमेशा एटीट्यूड दिखाना सही नहीं होता। हमारे नाइट वॉच के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए इसे तुम रख लो। मगर लिनक्यू पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर जैंग कहता है कि बच्चे वाकई तुम जब से मिले हो तब से मुझे परेशान किए जा रहे हो। अब लिनक्यू उससे पूछता है कि अगर तुम एक सोल्जर बनते तो तुम्हारा ड्रीम क्या होता। तो जैंग स्माइल करते हुए उसे बताता है कि मैं एक जनरल बनकर ढेर सारे मेडल हासिल करता, साथ ही मैं इस दुनिया को बचाने वाला हीरो बनता और फिर एक दिन मैं अपने गाँव वापिस जाकर वो सारे मेडल्स अपनी माँ को पहनाता। मेरा सपना था कि मैं मेरे गाँव का प्राइड बनूं, मगर मेरे सपने सपने रह गए। जिसके बाद वो घर से बाहर आ जाता है। उसने अपनी सिगरेट भी निकाल ली थी और तभी लिनक्यू भागते हुए आकर उसे उसका टोकन देता है। वो कह रहा था कि आप ये मेरे रूम में ही भूल गए थे, जिसे उछालते हुए जैंग कह रहा था कि बच्चे ये टोकन बहुत ही ज्यादा खास है, अच्छा हुआ तुमने ये वापिस ला के दिया। साथ ही वो लिनक्यू से कह रहा था कि तुम अपने फैमिली के हीरो हो, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना। लिनक्यू भी उसे फ्यूचर के लिए गुड लक बोल रहा था। जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइट वॉच को खबर मिली थी कि सिटी में कुछ मॉन्स्टर्स घुस चुके हैं और उन्होंने सिटी के कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। दरअसल इन लोगों को मारने वाला घोस्ट फेस किंग था, यानी कि मॉन्स्टर्स का राजा, और वो बाकी के मॉन्स्टर्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। इधर कंट्रोल रूम से लाओ जैंग का साथी उसे बताता है कि इस मॉन्स्टर को बैरियर में ट्रैप नहीं किया जा सकता, वो बड़ी ही आसानी से बैरियर्स को तोड़ रहा है, इसीलिए तुम जल्दी से वहाँ से भाग निकलो। लेकिन जैंग कह रहा था कि हमारी टीम आने तक मैं इस मॉन्स्टर को रोक लूंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये मॉन्स्टर ओल्ड सिटी में खून की नदियाँ बहा देगा, इसलिए वो जल्दी से एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। अब वो मॉन्स्टर उस पर ढेर सारे पंचेस मार रहा था, जिससे वो बैरियर कमजोर हो गया। इधर वो बंदा कह रहा था कि जैंग जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, तुम इस डीमन का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उसका साथी कहता है जैंग तुम्हारा काम है बैरियर को सेटअप करना, जो कि तुमने कर दिया है, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मगर जैंग गुस्से में आकर अपना ब्लूटूथ फेंक देता है। वो कह रहा था कि मैं भी एक नाइट वॉच हूँ, मेरा काम है मॉन्स्टर्स को खत्म करना, और अब वो अपनी तलवार निकाल कर अपनी शपथ दोहराता है। वो कह रहा था कि मैं हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर अकेला मॉन्स्टर्स का मुकाबला करूंगा, मैं मॉन्स्टर्स के खून से पूरा आसमान लाल कर दूंगा। साथ ही वो कह रहा था कि मेरे पीछे हजारों लोग हैं, लेकिन उनमें से एक उस बच्चे का घर भी है जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है। वेल यहाँ पर वो लिनक्यू की बात कर रहा था और मैं उसकी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इधर ओल्ड सिटी के लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि एक बंदा अपनी जान पर खेल के उन्हें बचा रहा है। इधर जैंग ने मॉन्स्टर किंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो मॉन्स्टर किंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। उल्टा जैंग ने उस पर अपनी तेज नाखूनों से वार कर दिया, मगर जैंग पीछे नहीं हटता। वो दोबारा से उस मॉन्स्टर पर कूद जाता है, लेकिन इस बार भी उस मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह से घायल कर पीछे पुश कर दिया। जैंग कहता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे जितने तेज नहीं हो। और अब उस मॉन्स्टर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। उसने अपनी ही एक दुनिया बनाई थी जहाँ पर ग्रेविटी अजीब तरीके से काम करती है, और जैंग उसमें फंस गया था। तब तक वो मॉन्स्टर अपने कुछ क्लोन्स बना लेता है जो जैंग पर हमला कर रहे थे, मगर जैंग ने उन्हें खत्म कर दिया। अब वहाँ की फ्लोर अपने आप मूव हो रही थी, जिस वजह से जैंग वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज नहीं कर पाता, और वो मॉन्स्टर अपनी शैडोज क्रिएट करके उसे चकमा दे रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर ने जैंग को दूर पटक दिया। अब वो बड़ी ही तेजी से जैंग की तरफ भागने लगता है, मगर जैंग ने समय रहते जंप लगाकर उसी पर अटैक कर दिया। हालांकि उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता, उसने अब जैंग को दबोच लिया था, मगर जैंग ने उस पर अपना सिर मार
मार के वो पीछे हट गया, जिसके बाद वो अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था कि मैं तेरे साथ ऐसे ही दिन भर खेल सकता हूँ, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये सुन के वो मॉन्स्टर दोबारा से उस पे हल्ला बोल चुका था। जैंग समझ गया कि इसके अंदर कुछ अलग पावर डाल दी गई है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में जोड़ते हुए उन्हें क्रश कर रहा था और फिर उसी के पीसेस ने उसने जैंग पर हमला कर दिया, मगर जैंग जैसे तैसे उनसे खुद को बचा लेता है और तभी उस मॉन्स्टर ने उस पर एक पावरफुल पंच से हमला कर दिया, जिससे जैंग की पसलियां टूट गई और वो बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाके गिर जाता है। उससे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए कह रहा था कि आखिर मेरे पास स्पेशल पावर क्यों नहीं है? अगर मेरे पास फॉरबिडन रूइंस होती तो मैं इसे अभी तक 100 बार मार चुका होता। और तभी वो मॉन्स्टर उस पे एक और जबरदस्त पंच से हिट कर देता है। जैंग के घायल होने का एहसास लिनक्यू को भी हो चुका था। साथ ही एक बैट भी उसे इस मॉन्स्टर की खबर देती है, तो लिनक्यू बड़ी ही तेजी से टाउन की तरफ निकल पड़ा। इधर वो मॉन्स्टर जैंग पर पंचेस की बारिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लिनक्यू भागते हुए जैंग को मिस करता है। उसे पता था कि जैंग के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, वो तो बस अपनी कॉम्बैट स्किल के दम पर ही मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता आया था। इधर उस मॉन्स्टर ने जैंग को बुरी तरह से पीट कर ऊपर उठा लिया था। अब वो उसके पाँव पकड़कर उसे बीच में से चीरने वाला था कि तभी जैंग को अपने नाइट वॉच सिंबल की याद आती है। उसने लिनक्यू को बताया था कि ये कोई मामूली टोकन नहीं है, बल्कि ये नाइट वॉच का सबसे स्पेशल वेपन है। इसलिए वो जल्दी से अपनी तलवार उठाकर पहला तो उस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर तुरंत ही उसे नीचे पटक देता है। और अब उस मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस जैंग को उसके नीचे कुचलने वाला था। इधर जैंग उस छोटे से कॉइन को देखकर कह रहा था कि मैंने इसी दिन का बेसब्री से इंतजार किया है, फाइनली मैं इसे यूज कर पाऊंगा। और अब उस कॉइन पर लगी हुई सुई को खुद में चुभो लेता है। तब तक उस मॉन्स्टर ने उस पे बड़े से पत्थर से हमला कर दिया था, मगर जैंग ने एक ही पंच में उसे बहुत दूर पटक दिया। दरअसल उस टोकन की मदद से जैंग ने अपने फॉरबिडन रूइंस को फोर्सफुली एक्टिवेट किया था। इधर वो मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है और जैंग भी उसे मारने के लिए बेताब था। इधर लिनक्यू ने जैंग ने लगा हुआ बैरियर एक ही पंच में तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ जैंग ने भी उस मॉन्स्टर का एक हाथ धड़ से अलग कर दिया। फिलहाल उसने फॉरबिडन रूइन की तीसरी लेवल को अनलॉक किया था और अब वो खुश होकर कहने लगता है कि मुझे पता था, मैं लाओ जैंग एक जीनियस हूँ। और तभी लिनक्यू वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, फिर ये पावर तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? उसे वहाँ पर देख के जैंग शॉक हो गया। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो लिनक्यू बताता है कि तुम्हारे बैरियर को एक पंच में तोड़कर इधर उस डीमन ने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर तेज रोशनी रिलीज होने लगती है। जैंग कह रहा था कि बच्चे ये जो सोड है इसे जरा अच्छे से देखना। तो लिनक्यू कह रहा था कि ऐसा क्या है इसमें, जिस पर जैंग बताता है कि अब ये सोड बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखने वाली है। और अब उस सोड के पीछे से चांद को देखता है। ऐसा लग रहा था कि उस सोड में मून पावर आ चुकी है। अब जैंग बड़े ही कूल अंदाज में उस सोड को लेकर आगे बढ़ता है। उसका फॉर्म देखकर लिनक्यू की आंखें फटी की फटी रह गई। इधर जैंग ने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में उस मॉन्स्टर किंग पर वार किया। उसके एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर की गर्दन कट गई थी और फिर जैंग ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सिगरेट बाहर निकाल ली, जिसके बाद लिनक्यू से पूछता है कि बच्चे बताओ कैसे लगा मेरा स्टाइल? तो लिनक्यू कहता है बहुत बढ़िया, अच्छा था। अब लिनक्यू उसके लिए लाइटर ढूंढ रहा था और तभी जैंग नीचे गिर जाता है। लिनक्यू तुरंत ही उसके पास पहुंच गया। वो देखता है कि जैंग तो बुरी तरह से घायल है। वो घबराते हुए पूछ रहा था कि ये तुम्हें क्या हो गया? अभी तक तो तुम ठीक थे, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मगर जैंग कहते ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने घोस्ट एंड गॉड्स लीड द वे का यूज किया था। दरअसल यहाँ पर जैंग उसी टोकन की पावर के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि इस मूव को बस हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। वेल मेरे पास पावर नहीं थी, इसलिए मैंने उसका यूज किया। मैंने मेरे साथियों की फॉरबिडन रूइंस देखी थी, उन्हें देखकर मुझे लगता था कि मेरे पास भी ऐसी पावर होनी चाहिए। और आज मैंने उस हाई लेवल के फॉरबिडन रूइंस को एक्सपीरियंस भी किया। वो फीलिंग कमाल की थी। अगर मैं जिंदा रहता तो मेरे इस कारनामे के लिए जरूर से मुझे एक मेडल मिलता, जिसे लेकर मैं अपने गाँव अपनी माँ के पास वापस चला जाता, ताकि मैं उसे ये खुशी दे पाऊँ। तो लिनक्यू कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे, इसीलिए ये सब फालतू बातें मत करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी जैंग उससे कहता है कि लिनक्यू आज की फाइट तुम्हें कैसे लगी? तुम्हारा मास्टर कैसा दिख रहा था? ये सुनकर लिनक्यू रोते हुए कह रहा था कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, मैंने आपके जैसा बहादुर बंदा आज तक नहीं देखा था। तब तक जैंग ने अपनी सिगरेट उठा ली और लिनक्यू उसे लिट करने की कोशिश कर रहा था। जैंग कहता है लिनक्यू तुम मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो। और तभी वो सिगरेट नीचे गिर जाती है, क्योंकि जैंग की वहीं पर मौत हो गई थी, जो देख लिनक्यू रोने लगता है। और ये वाकई बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। इसी मोमेंट पर उसने उस कॉइन पर लिखी हुई लाइंस को भी पढ़ लिया, जो कि नाइट वॉच
फौज की शपथ थी। जैंग ने इन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। लिन क्यू को खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लगता है कि अगर वो जैंग की बात मानकर नाइट वॉच को ज्वाइन कर लेता तो आज उसे अपना दोस्त खोना न पड़ता। और तब तक उस मॉन्स्टर किंग ने अपना सिर दोबारा से जोड़ लिया था। वो बड़ी ही तेजी से लिन क्यू की तरफ आगे बढ़ता है। इधर लिन क्यू ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया और अब वो जैंग की तलवार उठा लेता है। उसके आसपास एक शील्ड बन गई थी और उसके फेस में हम माइकल के चेहरे को देख पाते हैं। उसने सिर्फ जोर से चिल्लाने की वजह से वो मॉन्स्टर दूर जाके पटक गया था और अब लिन क्यू अपने गॉड फॉर्म में आगे बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर भी उसी की तरफ आ रहा था तो लिन क्यू ने अपनी सूंड हवा में उठा ली और फिर वो एक ही अटैक उस मॉन्स्टर पर कर देता है, जिससे वहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज हो गई। वो एनर्जी सीधे आसमान तक चली गई थी। लिन क्यू ने उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया था। उसे अभी तक यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त मर चुका है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम होंग था और ये बड़ी ही तेजी से जैंग की तरफ भाग रही थी। तभी उसका साथी उसे कंट्रोल रूम से बताता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा क्योंकि जैंग अपनी जगह से हिला भी नहीं। जिस पर वो गुस्से में कह रही थी कि बकवास मत करो, जैंग को कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो बंदा कहता है कि शायद जैंग जिंदा है, मैं उसे मूव होते हुए देख पा रहा हूँ। ये सुनकर होंग खुश हो गई, लेकिन वो जैंग नहीं बल्कि लिन क्यू था। वो जैंग को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है और ये सब देखकर होंग को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया। लिन क्यू कह रहा था कि ये है जनरल लाओ जैंग और इन्होंने अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाई है। जिसके बाद वो जोर से चीखते हुए रोने लगता है। तब तक वहाँ पर जैंग के दूसरे साथी भी पहुँच गए थे। वो सभी लोग अपनी दोस्त की तरफ भागने लगते हैं और इसी के साथ ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।